exchange offers, no cost EMIs, cashbacks, combo offers and lots more. Bosch, हर दिन मुहूर्त। मुंगेर गोलीकांड को हुए आज एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहा है। 2 दिन पहले खबर आया था कि 5 FIR दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद से प्रशासन कह रहा है कि सीसीटीवी कैमरा और अन्य वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तब हमने सबसे पहला सवाल उठाया था कि उपद्रवी तो पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन उन वर्दीधारियों को कौन पकड़ेगा जिनके बारे में वहां का एक युवा चीख चीख कर बता रहा है। किसी को 3-3 गोलियां लगी हैं और उसके बावजूद वह कैमरे पर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि उस रात गोली किसने चलाई थी। लेकिन अफसोस है कि अब तक उनके बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। अब CISF ने भी अपनी रिपोर्ट में बोल दिया है कि गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई उन दोषी पुलिसकर्मियों पर नहीं हो पाया है। अब मृतक के परिजनों के बयान पर 20 से 25 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं इस समय तक किसी भी पुलिस वाले से पूछताछ की खबर नहीं है। अब आपको जो बताने जा रहा हूं उसे कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि कल से खबर चल रही है कि 20 से 25 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। यह बात सच भी है कि मृतक के परिजनों के बयान पर 20 से 25 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए कि केवल लाठी चार्ज के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है। इसमें गोली चलाने का कोई जिक्र ही नहीं है और वहां के स्थानीय जनता कैमरे के सामने रो रो कर बता रही है कि गोली पुलिस की तरफ से ही चलाया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। This is not what I asked for. What are we going to do with all these ingredients now? Like you say, it's a Bosch. अंदर से इतना बड़ा है, सब फिट हो जाएगा। अरे आंटी बी क्वाइट यार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुंगेर कांड जिस रात हुआ था उसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पुलिस की तरफ से एक भी गोली चलने का खंडन कर दिया था। इसके 2 दिन बाद CISF की रिपोर्ट आती है जिसमें साफ साफ कहा गया था कि गोली पुलिस की तरफ से ही चलाया गया था और CISF ने भी हालात को नियंत्रण में लाने के लिए हवाई फायरिंग किया था। अब जब प्रशासन उस दिन साफ साफ कह चुका था कि गोली पुलिस की तरफ से चलाया ही नहीं गया है, तो फिर CISF ने अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों किया है? और अब जब CISF ने इसका जिक्र कर दिया है तो फिर हम पुलिस प्रशासन पर उसके अन्य किसी भी बयान पर विश्वास कैसे कर ले? अगर पुलिस प्रशासन गोली चलने वाली बात को छुपा सकता है तो हो सकता है कि वह अन्य बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर दे। और अगर पुलिस कह रही है कि गोली भीड़ की तरफ से चलाई गई थी, तो फिर हम पहले दिन से ही यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि भीड़ में इतने सारे हथियार आ गए और पुलिस को पता तक कैसे नहीं चला? और अगर हथियार आ गए तो इसका जिम्मेदार क्या पुलिस प्रशासन नहीं है? पुलिस अगर वहां भीड़ की सुरक्षा के लिए गई थी तो यह भी सुनिश्चित करना पुलिस का ही कर्तव्य था कि भीड़ में कोई घातक हथियार लेकर ना चल रहा हो। फिलहाल आपको बता दें कि जिस दिन मुंगेर में गोलीकांड हुआ उसके बाद जब वहां पर आगजनी भड़की, तब उसी दिन थाने के अंदर से कुछ कारतूस गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन अपील कर रहा है कि लोग ऐसा ना करें और हम भी अपील करते हैं कि मुंगेर के सभी लोग धैर्य का परिचय दें और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के सामने रखें। बाकी जनता जंक्शन की टीम उस दिन मुंगेर के ग्राउंड रिपोर्ट और वहां के स्थानीय लोगों से बात कर रही थी जिस दिन पूरा मुंगेर आग में जल रहा था। हमने उन युवाओं से भी बात किया जिनको इस घटना में गोली लगी थी और वे हॉस्पिटल में भर्ती थे। वे कैमरे के सामने खुद यह बोल रहे थे कि हमारे ऊपर पुलिस की तरफ से ही गोली चलाई गई थी। फिलहाल मुंगेर रेंज के DIG मनु महाराज ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम भी उम्मीद जताते हैं कि उन दोषियों में प्रशासन की जवाबदेही भी तय की जाएगी। फिलहाल हम मुंगेर का सवाल उस समय तक उठाते रहेंगे जब तक मुंगेर को सही मायने में न्याय नहीं मिल जाता है। आपसे खास अपील रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके मुद्दे को उठाते रहें तो स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आपको हमारी मदद जरूर करनी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा
और मैं मोहित कुमार सिंह, धन्यवाद।